कराची के हवाले से हम ऑफ एंड ऑन बात करते रहते हैं। अच्छी बातें, अच्छी खबरें कम होती हैं शहर कायद के हवाले से। बड़ा अफसोस भी होता है, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, फाइनेंशियल हब है, अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। कल एक वाक़या हुआ, हमने आपको अपने बुलेटिन के अंदर रिपोर्ट भी किया इस हवाले से। डकैती का ये वाक़या था जिसमें अवाम के मुहाफिज ने ही अवाम को लूटने की बात की और लूटा। इनफैक्ट हम बात करें कल वाले वाक़े के जो कि औरंगी टाउन में पेश आया, इसमें डकैती के एक वाक़े में एक ताजर के घर को लूटा गया और 1,90,00,000 रुपए और इसके साथ साथ 60 तोले सोना लूट लिया गया। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये कि इसमें ज़ेरे तरबियत DSP उमर तारिक मुलव्विस निकला। और ये जो उमर तारिक है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी गिरफ्तारी के बाद मजीद कार्रवाइयां सामने आ रही हैं। रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद जो DSP मुलजिम तारिक है, उमर तारिक, उसको गिरफ्तार भी किया गया है। 1 रोज़ा रिमांड मुकम्मल हुआ और इस पर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत है इस पर उन्हें पेश किया गया, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ मुलजिम DSP उमर तारिक के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज़ की मजीद तौसी की गई। आज दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश किया जाएगा और जो ये DSP है जो कि इस डाके के अंदर मुलव्विस पाया गया है, उमर तारिक बजारी, इसको मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई भी शुरू हुई है। लेकिन हमने कहा जरा ताज़ा तरीन डेवलपमेंट देखें इस केस के ऊपर। मगर इस हवाले से ये भी बात करेंगे कि अवाम के मुहाफिज अगर अवाम को लूटेंगे तो अवाम किधर जाएगी। महकमा पुलिस में मौजूद जो काली भेड़े हैं इनके खिलाफ एक्शन की जरूरत है। और माजी में भी हमने देखा है कराची में पुलिस एहलकार बात करें तो भत्ताखोरी और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस रहे हैं। इसी स्टोरी के ऊपर हम जरा अपडेट ले लेते हैं। साजिद रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदा के, उनको हम उनसे जान लेते। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जो वाकया है ऑब्वियसली अपनी नौयत का कह लें पहला वाकया तो है नहीं, इस तरह का माजी में कई वाकयात हम देखते आए हैं, लेकिन एक DSP का, ज़ेरे तरबियत DSP का इतनी बड़ी डकैती के अंदर मुलव्विस होना इटसेल्फ पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ये जो मामलात हैं उस पर क्वेश्चन मार्क है। अभी आज दोबारा से पेशी है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस केस को लेकर? जी अरमला, बिल्कुल देखें, एक ये अपनी ही तारीख का एक अनोखा वाकया है जिसमें ना सिर्फ एक ज़ेरे तरबियत DSP बल्कि एक जो मौजूदा SSP साउथ उसके भी मुलव्विस होने के जो है इसमें बराह रास्त शवाहिद मिले हैं। जो इब्तदाई तौर पर यह वाकया रिपोर्ट हुआ था उसके बाद हमने ही ये वाकया रिपोर्ट किया था जिसमें बताया गया था तकरीबन 2 करोड़ रुपए से जायद की ये नकदी थी और 70 से 80 तोला तकरीबन 12 से जायद मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप और दीगर कीमती सामान जो था ये लेकर जो इस वारदात के अंदर फरार हुए थे। जब इसकी ये हमने रिपोर्ट किया उसके बाद CCTV फुटेजेस हमने हासिल की थी और उसके अंदर मालूम चला कि एक पुलिस मोबाइल में सवार जो मुल्जिमान थे जो कि वर्दी में भी मलबूस थे, कुछ सादा लिबास में थे, उन्होंने ये वारदात की थी। CCTV फुटेजेस जब हमने अपने चैनल के ऊपर ये वायरल की और इसको ऑन एयर किया तो उसके बाद मालूम ये हुआ कि ये जो मुल्जिमान थे इनका ताल्लुक जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ जो कि एक कराची का पोश इलाका है वहाँ से इनका ताल्लुक था। फौरी तौर पर यह पता चला कि ज़ेरे तरबियत DSP है जिसने यहाँ पर एक मकान पर छापा मारा था। ताजिर का घर था ये औरंगी टाउन में और ये बताया गया कि ये एक जो मौजूदा SSP है इमरान कुरैशी, ये उनके हुक्म पर ये मारा गया था। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो उसके बाद फौरी तौर पर इसकी इंक्वायरी की गई। आला हुकाम ने नोटिस लिया इस वारदात का। वारदात के बाद जो है इसका नोटिस लेने के बाद तमाम चीज़ें जो है खुलती चली गया। जब SSP साउथ इमरान कुरैशी का स्टेटमेंट हुआ उसके बाद ज़ेरे तरबियत DSP उमर बजारी का ये स्टेटमेंट हुआ, दीगर पुलिस एहलकारों के जो बयानात हुए उसके बाद ये वाज़ेह हो गया कि इस डकैती की वारदात में मुबैना तौर पर जो है वो एक मौजूदा SSP के हुक्म पर ये वारदात हुई थी। और एक यहाँ पे बड़ा दिलचस्प सवाल है, DSP और दीगर पुलिस एहलकार मुलव्विस थे। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है यहाँ पे कि अगर इन लोगों ने डकैती ही करनी थी, ये पुलिस यूनिफॉर्म में क्यों थे, ये पुलिस मोबाइल पे क्यों गए? इससे तो पकड़े जाने में कोई कसर ही नहीं रह जाती कि उन्होंने पकड़ा जाना था क्योंकि CCTV कैमरास मौजूद थे। इसकी क्या वजह सामने आई है? क्या बज़ाहिर वो एक छापा मारने के लिए गए और छापे की आड़ में डकैती की गई या वो गए ही डकैती की नीयत से थे? क्या तहकीकात कहती हैं? देखिए इमरान, जो इब्तिदाई जो इंक्वायरी रिपोर्ट हुई उसमें ये बताया गया कि ये जो ताजिर का घर था इनका ताल्लुक जो है MQM लंदन से था। जब ताजिर से इन्वेस्टिगेशन की गई, उससे पूछ गई कि आपका किसी सियासी जमात से ताल्लुक है, तो उन्होंने मना कर दिया। जब हमारी पुलिस हुकाम से बातचीत हुई तो पुलिस हुकाम ने कहना था कि हमें असले की मौजूदगी की इत्तला मिली थी जिस पर हम कार्रवाई करने गए थे। मजे की बात यह है कि चले आपने सारी डकैती
गलती कर ली, सब कुछ कर लिया। उन्होंने एक उस घर में जो सीसीटीवी लगे हुए थे वो भी जो निकाले, जिससे ये सारा का सारा मामला मशकूक हुआ। उनको ये अंदाजा नहीं था कि गली में और भी घरों के ऊपर सीसीटीवी फुटेजेस लगी हुई हैं जो इनके पकड़ाई का बाइस बन सकती हैं। वही हुआ, ये उस घर से तो कैमरे लेके और सीसीटीवी की फुटेजेस लेके डीवीआर अपने में कब्जे में लेकर माल वगैरह समेट कर दो जो उस घर के फर्द थे, तकरीबन ये 6 भाइयों का घर है, पूरा खानदान एक ही घर में ये मुकीम है, वहां से 2 भाइयों को अपने साथ लिया और बलोच कॉलोनी पुल पर जाके उनको ना सिर्फ उतारा बल्कि उनको आंखों पे पट्टियां बांधी हुई थी, पता ही नहीं चलने दिया कि उनको कहां लेके जा रहे हैं। रास्ते में उनको उतारा और जो लूटा हुआ माल था वो अपने साथ समेट कर फरार हो गए। ठीक है साजिद, क्विकली ताजा तरीन डेवलपमेंट क्या है, आज क्या कार्रवाई होने जा रही है, क्विकली बता दीजिए। देखिए बिल्कुल इमरान, रात भर भी मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे गए हैं, मुख्तलिफ अफराद को जो है वो हिरासत में लिया गया है। इसमें 2 किरदार हैं, खुर्रम और फैजान, जो कि पुलिस एहलकार बताए जाते हैं, जो कि उस वाक़े में मुलविस थे, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए। इसके साथ साथ जो सादा लिबास एहलकारों में जो लोग थे, जो मुलविस थे, जो कपड़ों में सादे कपड़ों में थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी रात भर मुख्तलिफ इलाकों में जो छापे मारे गए हैं और कोशिश की गई है कि उनको गिरफ्तार किया जा सके। अब तक मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं ताकि मजीद जो इसमें मुलव्विस लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। बहुत शुक्रिया साजिद, आप इस हवाले से कर रहे थे।